नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.2। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हमारे पास जो अब अगला हमारा जो सवाल है वो है भैया अपरिमेय के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? परिमेय और अपरिमेय के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर परिमेय परिमेय जिसे अंग्रेजी में बेटा रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। परिमेय संख्या के जो है कुछ रूल होते हैं, इन रूल के हिसाब से हम परिमेय संख्या को यानी या आप ये कह सकते हैं रेशनल नंबर को हम लोग जज करते हैं कि ये कौन सा परिमेय संख्या यानी कौन सा रेशनल नंबर है। तो इसके आधार पर हम जज करते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है उसे सबसे पहले तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बेटा, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं सीधी सीधी। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर यानी जहाँ जहाँ बेटा आपको याद रखना है P और Q, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी इंटीजर नंबर होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, पूर्णांक संख्याएं होती है। एक रूल यहाँ पर और होता है। ठीक, एक रूल आपका यहाँ पे और होता है कि भैया ये जो Q है ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि जो आपका Q होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। ये आपके जो कुछ रूल्स हैं इनको तो आप ध्यान नहीं देंगे। साथ एक महत्वपूर्ण रूल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। इसको मैंने महत्वपूर्ण क्यों कहा अभी आपको समझ में आएगा बेटा, कि जो ये आपका अंतिम वाला है वो ये है कि जो आपका P और Q है, ये याद रखिएगा ये प्राइम नंबर्स होते हैं आपस में, यानी क्या कहते हैं, ये को प्राइम होते हैं, यानी सह अभाज्य होते हैं। अब याद रखिएगा सह अभाज्य हैं, अर्थात जो सह अभाज्य होते हैं उनका जो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मौसा होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? एक होता है। इनका अगर हम दो संख्याओं का मौसा लेंगे और वो एक हैं तो यानी उसे हम सहभाज्य कहते हैं। तो ये जो है प्राइम नंबर के कुछ नियम हैं। और जो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होता है वो इनमें से किसी एक नियम का या दो नियम का या सारे के सारे नियमों का पालन ना करे, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? उसे हम कह देते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बाकी जो इतने नियमों का पालन करता है, इन सभी नियमों का पालन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, तो इसी जो है खोज में हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है बेटा उसे हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा वो क्या है? वो तो यही है ना बेटा कि सिद्ध कीजिए। देखिए बेटा क्या आ जाता है कि सिद्ध कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 एक अपरिमेय 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 संख्या है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको जो है समझना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको समझने का प्रयास ना किया, आप सोचेंगे कि हम इसको डायरेक्ट जो भैया लगा देंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिएगा बात को मैं बता रहा हूँ। इसमें हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा राइट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भैया कि माना, ध्यान दीजिएगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए हमने जो रूल्स आपको अभी बताए थे कि अगर भैया P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे कि भैया हमने माना है ना कि ये भैया क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि करणी में 5 को P/Q में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, ये हमारा भैया रूल है कि अगर ये यदि हमने परिमेय संख्या माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भैया हम करणी में 5 को P/Q के रूप का लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा 1 लगा देंगे, ये इसी के रूप का हो जाएगा।
अब देखिए क्या है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं Q जहाँ पे जीरो भी नहीं है, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी यहाँ पे एक है ना, एक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि हम Q को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा करणी में 5 और Q, एक इधर चला जाएगा तो आपको ये P होगा। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अगली लाइन हमारे पास कि दोनों दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, ठीक बेटा। हम थोड़ा इधर भी अभी कुछ लिखेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इधर ही देखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे देखिए करणी में 5 Q इसी तरीके से इसी का स्क्वायर होगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको P का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए क्या होगा बेटा, अब ये होगा कि हमारे पास ये करणी में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे P स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस 5 को अगर हम इस P स्क्वायर के नीचे ले जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5, यानी हम 5 से क्या करेंगे बेटा, P स्क्वायर को भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात होगी कि अगर हम ये मान लें, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस साइड में, कि अगर हम मान लेते हैं कि P का वैल्यू अगर 2 हो, अगर P का वैल्यू 2 हो तो P स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, फिर 4 हो जाएगा। अगर ये कहूँ कि 4 अगर 2 से कटेगा, अगर 4 हम 2 से काटते हैं, यानी P स्क्वायर को हम 2 से काटते हैं तो कितना उत्तर आएगा, 2 आएगा। और इसी 2 से आपका P भी तो कट सकता है ना। देखिए जो संख्या P स्क्वायर को काट सकती है 2, वो P को भी यानी 2 को भी काट सकती है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब अगली लाइन आप क्या लिखेंगे कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हम ऐसा लिखेंगे भैया जो है इससे विभाजित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भैया जब इससे विभाजित है तो इसका मतलब यही होने वाला है कि P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, इस तरीके से विभाजित होगा, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात अब इधर फिर से स्टार्ट होगी। अब आपको क्या लिखना होगा, देखिए अब आप लिखेंगे, थोड़ा हम इधर जो है ऐसे लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना अब देखिए यहाँ का हम यूज करेंगे ये वाले वर्ड का, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भैया माना P बराबर 5m, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि माना P बराबर 5m, तो यहाँ पे देखिए क्या है 5 Q स्क्वायर ऐसे और बराबर P स्क्वायर था ना, P स्क्वायर की जगह पे हम 5m स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 5m का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 5Q स्क्वायर और यहाँ पे 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पे m का स्क्वायर, 5 25, तो Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अगर हम Q को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर, ठीक, एकदम क्लियर। अब समझिए आगे, देखिए बेटा अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। आया इतना समझ में बात? हाँ बताइए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिएगा बेटा, आगे के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के लिए भैया देखिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भैया देखिए कि P व Q का सहगुणनखंड या सहगुणनखंड 5 है। क्या भैया, सहगुणनखंड 5 है, P व Q का सहगुणनखंड 5 आ रहा है। अतः
P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य होते हैं यदि वे परिमेय हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी अवधारणा, हमारी लिख लीजिएगा, हमारी अवधारणा गलत है। यह अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि P व Q सहगुणनखंड है, जो कि यहाँ पर एक ही आना चाहिए था। सहगुणनखंड 5 आ गया, अर्थात अगर म से निकालेंगे तो 5 आएगा, परंतु ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, केवल एक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। तो अतः P व Q सहभाज्य होते हैं यदि वे परिमेय हैं, ये रूल है। तो मैंने रूल आपको बताया था, ठीक। तो इस रूल के हिसाब से कि यहाँ पर भैया एक जो आना चाहिए था एक नहीं आया, 5 आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे भैया ये अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल हम उसी तरीके से एज्यूम करेंगे, सवाल हमारा प्योर उसी मेथड पर होगा, कोई भी बदलाव नहीं, ठीक। बस ये आपका छोटा हो जाता है। किस तरीके से, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा वही कि माना, जो लिखा गया है वही चलेगा, कि माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने ये मान लिया। अब जैसे ही हमने इसको माना बेटा, तो रूल तो याद ही होना चाहिए आपको। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यह परिमेय है तो हम इसे P बटा Q के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बहुत अच्छी बात। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 करणी में 5 बराबर P बटा Q, एकदम सही। अब इसमें क्या किया जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्लस में था, हम अब उसको उधर भेज देंगे। तो 2 करणी में 5 बराबर P बटा Q - 3, ये 2 हमारा किस में है, गुणा में है, हम इसको भेज देंगे नीचे, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो करणी में 5 बराबर P बटा Q - 3 पूरा का बटा 2। अब देखिए करणी में 5 आपका आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा, करणी में 5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सीधी बात, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिखी जाती, बराबर नहीं होती। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि कभी भी आप रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आप कभी भी लिख नहीं सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, ये आपका दूसरा सवाल था जो कि यहीं पर समाप्त हो गया। ये इस प्रकार से हम इस सवाल को लगाएंगे। ठीक बेटा, आया बात समझ में? एकदम इसी तरीके से, इसमें कोई भी बदलाव नहीं था। हम जानते थे कि भैया हमने करनी में 5 अभी पहले ही सिद्ध किया है और करनी में 5 पहले ही परिमेय संख्या था, तो जब हम इधर लाएंगे तो भैया सीधा बात जानते हैं कि करनी ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अर्थात सीधा सीधा है कि ये पूरी संख्या क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। जो कि हमने माना था वो हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई एकदम। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको अटर मटर सटर कुछ नहीं लिखना है, सीधा इसी तरीके से करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है 1/करणी में 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा इसमें 7 करणी में 5, और तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इसमें 6 प्लस करणी में 2। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि माना 1/करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मानेंगे। तो परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसे P/Q का रूप कर फिलहाल लिख ही सकते हैं, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर हम इसे P/Q के रूप का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/करणी में 2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए अगर हम इसका परमेयीकरण कर दें, अगर हम इसका परमेयीकरण कर दें, खुद दिमाग लगाइए कि अगर हम इसका परमेयीकरण करें तो क्या सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा बेटा कि अगर हम 1/करणी में 2 का परमेयीकरण कर दें तो ये हो जाएगा। देखिए करणी में 2 है, यहाँ से हर का परमेयीकरण करेंगे तो गुणते करणी में 2, और यहाँ पे कर देंगे गुणते करणी में 2। ठीक, ये आपका P/Q के रूप का है ना भैया, सीधी बात है, P/Q के रूप का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भैया हमने इसका क्या किया, तो हमने यहाँ पे हर का परमेयीकरण किया, परमेयीकरण हर का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए करणी में 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा P/Q। ठीक, एकदम सही। अब अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए करणी में 2 बराबर, इधर गुणा में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2P, और ये आपके पास हो जाएगा बेटा Q। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको ये समझना चाहिए कि भैया करणी में 2, ये जो करणी में 2 है वो क्या है। तो करणी में 2 हम यहीं बगल में लिख लेते हैं कि भैया करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, संख्या है, और 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हमने पहले बात करी कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है। अर्थात साफ है, हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। 1/करणी में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन जब देखेंगे बेटा तो क्या होगा, दूसरा वैल्यू है बेटा 7 करणी में 5। ठीक, तो फिर वही लिखेंगे 7 करणी में 5 माना एक परिमेय संख्या है। ठीक, वही आप पुराना वाला तरीका आप लगाते चलेंगे, परिमेय संख्या है, आप इस तरीके से लगा देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, देखिए आप 7 करणी में 5 को P/Q के रूप का लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर आप इससे इधर गुणा करेंगे तो 7 करणी में 5, और ये आपके पास Q हो जाएगा। इधर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए
या आप एक काम करिए, इसे मत लिखिए, आप सीधा सीधा कर लीजिए ना कि भैया यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास 7 है इसको इसे लिखिए, इसको अगर आप भेज देंगे इधर तो आपको क्या हो जाएगा, P बटा आपके पास हो जाएगा देखिए ये 7 बराबर P और ये करणी में 5 और ये Q, ये करणी में 5 और Q हो जाएगा, एकदम साफ है। ठीक, तो अब देखिए करणी में 5 आ गया ना यहाँ पे, हाँ अब करणी में 5 आ गया तो आप यहाँ पे क्या करिए कि इधर 7 लिखिए बराबर P, देखिए P और ये करणी में 5 है और ये Q। अब आपको ये देखना है कि आपका जो ये 7 है तो आप लिखेंगे 7 एक परिमेय संख्या है, 7 एक परिमेय संख्या है, परंतु P करणी में 5 बटा Q अपरिमेय है, अपरिमेय है, सीधी बात। और मैंने आपसे बोला कि रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है। ठीक, यानी यहाँ पे 7 करणी में 5 आपका अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, ज़्यादा सवाल बड़ा ये भी नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 प्लस करणी में 2। अब आप इसको डायरेक्ट जो है मान लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, हम इसे P बटा Q मान लेते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो देखिए P बटा Q को जो अच्छा करणी में 2 है, ठीक करणी में 2 और ये हमारे पास P बटा Q, और जब इधर आएगा तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि करणी में 2 क्या है बेटा, करणी में 2 आपके पास अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, अपरिमेय है, पर P बटा Q माइनस 6 परिमेय है, और अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, अर्थात सीधी बात 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाने हैं और एकदम मस्त तरीके से, जितना हो सकता था दोस्तों हमने इसमें पूरा समझा दिया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए YesVSC मैथ साइंस पॉइंट, आपको हमेशा हम रखेंगे आगे। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।